आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक कछुआ और हंस की कहानी। एक समय की बात है। एक तालाब के किनारे टिम्मी नाम का एक अकेला कछुआ रहता था जो सूख गया था। टिम्मी एक प्यारा कछुआ था, लेकिन वह बहुत घमंडी भी था और उसे बहुत बातें करना पसंद था। दो जंगली हंस, जॉर्ज और ग्रेसी, टिम्मी के एकमात्र दोस्त थे। वे दयालु थे और अक्सर उसके साथ दूर दुनिया की खबरें साझा करते थे। एक साल सूखा बहुत गंभीर पड़ा। जॉर्ज और ग्रेसी जानते थे कि उन्हें उड़कर कई मील दूर एक बड़ी झील तक जाना होगा। टिम्मी रोया, ओह कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ इस कीचड़ में जरूर मर जाऊंगा। जॉर्ज, जो ज्यादा समझदार हंस था, ने एक पल सोचा, हम तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं टिम्मी, लेकिन तुम्हें एक बहुत सख्त नियम का पालन करने का वादा करना होगा। क्या तुम सहमत हो? टिम्मी चिल्लाया, हाँ, हाँ, कुछ भी। ग्रेसी तेजी से उड़ी और एक मजबूत छड़ी लेकर वापस आई। उसने कहा, हमारी योजना यह है, हम में से हर कोई अपनी चोंच में इस छड़ी का एक सिरा पकड़ेगा और तुम्हें अपने मुंह से छड़ी का बीच वाला हिस्सा कसकर पकड़ना होगा। हम धीरे और सावधानी से उड़ेंगे, लेकिन जब तक हम झील पर नहीं उतरते, तब तक तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना मुंह नहीं खोलना है और एक शब्द भी नहीं कहना है। टिम्मी ने ईमानदारी से वादा किया और तीनों ने अपनी अविश्वसनीय यात्रा शुरू की। वे खेतों और जंगलों के ऊपर से उड़ रहे थे। नीचे लोगों ने असाधारण दृश्य देखा। दो हंस एक छड़ी पर कछुए को ले जा रहे थे। जैसे ही वे एक व्यस्त गांव के ऊपर से गुजरे, बच्चों के एक समूह ने चिल्लाना और ऊपर की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। देखो देखो कितने चालाक हंस हैं। कछुए को ले जाने का कितना शानदार विचार है उनका। टिम्मी, जो बहुत घमंडी था और ध्यान का केंद्र बनना पसंद करता था, अपना वादा भूल गया। वह बच्चों को यह बताने के लिए बेताब था कि यह उसका विचार था, या कम से कम प्रशंसा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए। अपना मुंह खोलते हुए टिम्मी चिल्लाया, यह मेरा। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, छड़ी पर से उसकी पकड़ छूट गई और वह नीचे 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 गिर गया और गांव के ठीक बाहर एक घास के ढेर में धीरे से धम्म की आवाज के साथ उतरा। हंस निराशा में चिल्लाए, लेकिन उन्हें झील की ओर उड़ते रहना पड़ा। टिम्मी सुरक्षित था, लेकिन वह फिर से अकेला था, जीवन बचाने वाली झील से बहुत दूर। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह बोलने से खुद को रोक नहीं सका। कहानी की शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से दो मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। आज्ञाकारिता और सहयोग। कभी कभी हमें एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देशों का पालन करना होता है और मिलकर काम करना होता है, भले ही इसका मतलब क्षणिक इच्छा, जैसे बोलना, का त्याग करना हो। मौन सर्वश्रेष्ठ है या कम बोलना अच्छा है। अहंकार और प्रतिक्रिया देने की इच्छा कभी कभी ध्यान भंग और असफलता का कारण बन सकती है, खासकर जब हम किसी नाजुक स्थिति में हों। क्या आप ईमानदारी, दयालुता या दृढ़ता के बारे में कोई नैतिक कहानी सुनना चाहेंगे? सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और भी ऐसे कहानी सुना सकें। गुड नाइट।